दोस्तों वैसे अगर नॉर्मल भी देखा जाए तो मिट्टी से पैसे कमाने के कई तरीके आप समझ सकते हैं। मिट्टी से मान लीजिए कि इस समय हर वह चीज अगर आप देखेंगे तो मिट्टी से उत्पादन हो रहा है। जैसे मान लीजिए सब्जी है, फल है, फ्रूट है, खाने का सामान, अन्न दाना। एक तरीके से पानी भी अगर आप देखेंगे तो माटी के नीचे से ही उसको निकाला जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि मिट्टी से कौन कौन से तरीके को अपना करके पैसे कमाया जा सकता है और कौन सा बिजनेस है जो एक ही महीने में शुरू करके एक महीने में ही लाखों रुपया तक कमाया जा सकता है। तो चलिए दोस्त, आज का जो टॉपिक है, आज का ये जो वीडियो इसी टॉपिक पे है और बहुत ध्यान से समझिएगा ये आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं के टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों ज्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करना है, बात सीधा सीधा आपको समझाना है। देखिए, मिट्टी से पैसे कमाने का मैं ये वीडियो इस टाइम में इसलिए बना रहा हूं कि मैं देख रहा हूं, समझ रहे हैं ना, मैं देख रहा हूं कि लोग कैसे पैसे मिट्टी से बना करके कमा रहे हैं। अगर सरल भाषा में अगर कहा जाए, एक बिजनेस के रूप में अगर आपके पास मिट्टी का दिया बनाने की कला है, या कला भी नहीं है, अगर कोई आप मशीन वगैरह रखे हैं मिट्टी का दिया बनाने का, तो दोस्तों बहुत सिंपल सा एक तरीके से सुझाव है आपके लिए। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलता, ये दिवाली के समय में ज्यादा डिमांड होता है। तो इस समय आप जितना पीस बनाएंगे उतना रुपया, 1 रुपया का एक दिया हमारे यहाँ मिलता है। मान लीजिए अगर थोक में ही बेच रहे हैं, जैसे मान लीजिए अनेकों प्रकार के व्यापारी हैं जो आपसे खरीद करके लेकर के जा रहे हैं, अगर उससे आप 50 पैसे ही अगर आप मार्जिन 50 पैसे का ही कीमत एक छोटा सा दिया जो होता है मिट्टी का, कच्चा दिया, इसमें भी 2 क्वालिटी, एक कच्चा एक पक्का। तो दोस्तों जो कच्चा दिया होता है दोस्तों, उसका डिमांड बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें करना क्या है, और कच्चे दिए का डिमांड इसलिए ज्यादा, गांव में ज्यादातर लोग इसको कच्चे दिए के रूप में बहुत सजाते हैं। छत के ऊपर से लेकर घर, बाहर, अंगना, हर जगह, जहां से जहां रोड के किनारे किनारे भी ये सजाया जाता है। तो डिमांड इसकी बहुत है, लोग भी बहुत है। तो अगर वैसे तो हम लोग गांव से निवास करते हैं, तो गांव में हमने कोई मशीन यंत्र नहीं देखा है दिया बनाने का। लेकिन अगर आपके पास अगर कहीं से मान लीजिए शहर एरिया से बिलोंग करते हैं, या कहीं आपको नॉलेज है कि हाँ यहाँ ये मशीन मिलता है, इससे ये चीज बनाया जाता है, तो अगर आप मशीन से वो बनाना शुरू कर दें तो दोस्तों एक अच्छा खासा आपके लिए बिजनेस के रूप में विकल्प हो सकेगा। ये बेशक 1 से 2 महीने से इसकी स्टार्टिंग होती है बिजनेस की बनाने की तैयारी, लेकिन दोस्तों इसको एक बड़े बिजनेस के रूप में भी देखा जा सकता है। अब देखिए, दिया बनाने का जो व्यापार है, बेचने का व्यापार है, फुटकर में अगर आप उसको खरीदते हैं तो एक पीस 1 रुपये का पड़ता है। अगर आज इसमें ये चीज देखे आप, मिट्टी की कीमत चाहे वजन से देख लीजिए या वैसे भी अंदाज से देख लीजिए, 1 पैसा भी अगर पड़ जाए मिट्टी की कीमत तो बहुत है। वैसे तो मान लीजिए सीजन में जब डिमांड होता है तो उसकी जो मिट्टी है वो कुछ अलग चिकनी मिट्टी होती है और उसी को बनाया जाता है। ये भी कहा जा सकता है कि ये मिट्टी हर जगह नहीं पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 10 किलोमीटर का एरिया है तो वहां जरूर कहीं ना कहीं पाया जाता होगा, या वहां नहीं कहीं पाया जाता होगा तो थोड़ा आपके अगर नजदीकी कोई शहर होगा, गांव होगा, वहां पे आप देख सकते हैं। अगर आपके पास उपलब्ध है तभी आप ये बिजनेस कीजिएगा। रॉ मटेरियल सबसे जरूरी है। मान लीजिए आपने मशीन भी खरीद लिया, यंत्र भी आ गया बनाने वाला, रॉ मटेरियल आपको महंगा मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है, टाइम पे नहीं आ पा रहा है, काफी दूर है आपका बिजनेस से जहाँ पे आप रॉ मटेरियल खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों वहां से अगर आप मान लीजिए
मिट्टी लगभग आपसे बहुत दूर है, 100-200 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से आप मंगाएंगे तो आपको लगभग बहुत पैसा लग जाएगा। हम ये बिजनेस इसलिए बताते हैं कि अगर आपके क्षेत्र में, एरिए में 5-10 किलोमीटर तक लेके दायरे में रॉ मटेरियल अगर आपको मिल रहा है, जो मिट्टी, जिस मिट्टी से दिया बनता है, अगर आपको वो चीज़ मिल रहा है तो अब आप इसका बिजनेस शुरू कीजिएगा। अन्यथा सारा चीज़ आप मशीन बैठा लेंगे, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, महंगा मिलेगा, तो आपको मार्केट में महंगा बेचना पड़ेगा, और महंगा बेचेंगे तो सस्ता लोग खरीदते हैं, आपको पता ही है। तो इसमें भी कंपटीशन आपके साथ हो सकता है, तो आप ये समझ लीजिएगा। दूसरी बात, आजकल के समय में अगर आप देखेंगे तो मिट्टी से केवल दिया बनाने का ही व्यापार नहीं किया जाता है। मिट्टी से अगर आप देखेंगे तो ईंट बनाने का भी व्यापार है। तो ईंट बनाने का जो व्यापार है, इसमें ये चीज़ है कि उसके लिए आपको मान लीजिए मोटी रकम की आवश्यकता होती है ईंट बनाने के लिए। फिर भी आजकल हम जो देख रहे हैं वो बात बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए पुरानी चिमनी है, बंद पड़ी है, तो जो पहले जो व्यापारी चिमनी जो शुरू किए थे ईंट बनाने के लिए, तो दोस्तों अब वो भी एक तरीके से मतलब हम लोग देख रहे हैं कि वह भी कुछ दिनों के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए एग्रीमेंट, ठेका के रूप में एग्रीमेंट कर दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास अगर अच्छी खासी पूंजी है, मतलब 10 लाख रुपए के आसपास है, तो आप भी चाहे तो चिमनी पे ईंट तैयार करा करके, पका करके उसको बेच सकते हैं, उससे भी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। देखिए दोस्तों, मिट्टी से पैसे कमाने की बात है तो यह भी एक तरीका है। नहीं आपके पास मान लीजिए करोड़ों की संपत्ति है, आपके पास मान लीजिए नहीं है, करोड़ों की संपत्ति नहीं है, लेकिन जिनके पास है, आजकल ज्यादातर व्यापार इसी तरीके से चल रहा है कि जो जिसके पास ज्यादा पूंजी, वो ज्यादा पूंजी तो इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन और लोगों को उसमें एक तरीके से ठेका के रूप में दे करके वो काम हो रहा है, ईंट पथ रहा है, बिक भी रहा है। दोस्तों अब आपको ये चीज इसमें देखना है इस तरीके में कि जिस इलाके में, जिस चिमनी पे हम कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहे हैं, उस ईंट का जो नाम है, उस एरिया मतलब वहाँ का जो चिमनी है, वहाँ का मटेरियल ज़्यादा प्रसिद्ध है या नहीं है। मान लीजिए कि आपने अंदाज से पैसा लगा दिया, चिमनी ईंट पथाया, उसको पकाया, और दूसरी बात अगर आपने मटेरियल अच्छे तरीके से नहीं निकाल पाए, तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, अगर आपके पास ग्राहक ज्यादा है, तो मटेरियल अगर अच्छा नहीं निकला, मतलब पका हुआ बिल्कुल अच्छे तरीके से ईंट आपको ग्राहक को नहीं दिखाई दिया, तो दोस्तों वो खरीदेगा, कम रेट में खरीदेगा, तो आपको घाटा लगा करके बेचना पड़ेगा। तो इसमें 2 चीज आपको देखना है कि जो आप ईंट तैयार कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से, मतलब मटेरियल पक्का होना चाहिए, जाके अच्छे तरीके, भले आप कीमत ज्यादा लें, 500 रुपये ज्यादा में बेचें, लेकिन मटेरियल आपको अच्छा बनाना चाहिए। लागत ज्यादा लग रहा है, ठीक है, पैसे आप ज्यादा लें, मार्जिन ज्यादा लें, मटेरियल अच्छा रहेगा ना, तो आपका मटेरियल कभी भी बिक जाएगा। इस समय आप देखेंगे तो मकान बनाने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ईंट का डिमांड बहुत है गांव में, गांव की मैं बात कर रहा हूँ, शहर का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो दोस्तों इसलिए हमें यह लगता है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो इन तरीकों को भी अपना सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए यह भी तरीके से लोग पैसे तो कमा ही रहे हैं, कर ही रहे हैं इस तरीके से। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप, मैंने जितना बताया उससे ज्यादा आप खुद ऑफलाइन वहां जा करके अच्छे तरीके से पता कर लीजिएगा। अब मान लीजिए हम जिस एरिया में रहते हैं, यहाँ का हिसाब किताब कुछ और है, आपके एरिया में भी चिमनी होगा, लेकिन वहां पे ऐसे न चलता हो बिजनेस व्यापार। लेकिन हमारे यहाँ लगभग अगर देखेंगे तो जैसे जमीन का जो चिमनी होती है जिसमें धुआं निकलता है, वो चीज मालिक जो पहले स्टार्ट किया होता है उसका होता है, लेकिन अब वो लोग भी एक तरीके से इसको अब चिमनी बाई चिमनी का बिजनेस कर लिए हैं। अब वो ईंट नहीं बेच रहे हैं, वो एक तरीके से चिमनी को ठेका के रूप में बेच दे रहे हैं, 1 साल 2 साल 5 साल के एग्रीमेंट के तौर पर, कि भाई आपको मुझे इतने पैसे देने हैं, मतलब आप हमको देंगे, हम आपको ये सारा व्यवस्था आपको दे रहे हैं। अब उसमें जो व्यक्ति पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, लगा रहा है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, अपने हिसाब से कीमत में बेच रहा है। इस काम को ही
दो लोग 3 लोग मिल करके 10-10 लाख 15-15 लाख रुपया लगा करके लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं और ईट पाथ करके उसका जो भी नियम कानून है उसको प्रोसेस पालन करके अच्छे तरीके से उसका व्यापार करते हैं। ये भी एक अच्छा खासा व्यापार चल रहा है। तो बाकी आप देख लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा, आपके एरिया में अगर होगा तो कोशिश कीजिएगा, अन्यथा अगर आप कोई और बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसी को कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय।